आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया कल एरोस्पेस और हवाबाजी की 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का करेंगी इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह तकरीब में की शिरकत। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेअराजी 17,000 लोगों को घर तामीर करने के लिए 5-5 मरला अराजी की जाएगी फराहम। अल्ताफ बुखारी ने पटन में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में नाकाम बनाने की है असद जरूरत। छठ पूजा की तकरीबात पूरी मजहबी अकीदत के साथ हुई शुरू। लोग खरीदारी में देखे जा रहे हैं मसरूफ। और जम्मू टीचर भवन में आज से शुरू हुआ 2 रोजा डिवीजन सतह का कला उत्सव। 10 जिलों से तालिब इल्म कर रहे हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और हवाबाजी के मौजू पर एक 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। वज़ारत दिफा ने कहा है कि भारत की एरोनॉटिकल सोसाइटी अपने 75 साल की बेहतरीन खिदमात की याद में इस तकरीब का एहतमाम कर रही है। इफ्तिताही इजलास में भारत में एरोस्पेस और हवाबाजी के 75 साल के सफर पर एक जामिया खुलासा और विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में पिछले 75 सालों में इस शोबे में भारत के सफर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें अहम कामयाबियां, टेक्नोलॉजी में हसूलियाबियों और मुमताज शख्सियतों के किरदार की नुमाइश भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेअराजी 17,000 लोगों को घर बनाने के लिए 5-5 मरला जमीन फराहम की जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की एक तकरीब के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम दर्जा फहरिस्त कबीलों के हकूक की हिफाजत करें। जनाब सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दर्जा फहरिस्त कबीलों की तरक्की के बराबर मौके फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस कबीले के लिए मजीद हॉस्टल, स्मार्ट स्कूल और इकलाविया कायम किए जाएंगे। यूटी ऑफ जे.एंड.के, डॉक्टर मेहता साहब मुख्य सचिव, मुशीर अहमद साहब डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स, आनंद जैन साहब आईजीपी जम्मू, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, विभाग के विभिन्न सदस्यगण, जनजाति समाज से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आपको जनजातीय गौरव सप्ताह की बधाई देना चाहता हूं। 15 नवंबर को जो दिवस मनाया गया था वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदाय के जिलों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उस दिन बादीपुरा जिले के गुरेज और रजौरी में बुद्धल से इस यात्रा का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी, उनके सैचुरेशन तथा जनजातीय समुदाय के होलिस्टिक वेलफेयर के लिए एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयासों को नए सिरे से मजबूती मिलेगी। उस पर चर्चा करने के पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा तथा आदिवासी समुदाय की महान विभूतियों, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों
साहित्य संगीत की परंपरा को संजो कर रखने वाले आदिवासी पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि हजारों सालों से आक्रमण झेलने के बावजूद इस देश के प्राणों में अगर ऊर्जा उत्तुंग शिखर पर थी, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में जीवंतता बनी हुई थी, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठानों में निरंतरता बनी हुई थी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के आदिवासी पूर्वजों का रहा है। तमाम संघर्षों के बावजूद वह निरंतर राष्ट्र की मर्यादा, समाज के आचार विचार और रीति रिवाजों की रक्षा करके उसे विरासत के रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहे और इस देश के अद्भुत इतिहास में शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं करुणा का नायाब उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए मैं मानता हूं कि आदिवासी इतिहास विजय गाथाओं का इतिहास है। आदिवासी इतिहास शक्ति का इतिहास है। पटन के गुंड खवाजा कासिम में आज अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी और एनसी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया है। अपने खिताब में अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को अपने कंधों पर लाकर यहां लोगों पर मुसल्लत कर दी है, जिसका खमियाजा आज इस बीजेपी के खतरनाक तेवर में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह हमारे शानों पर बोझ बन गया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू में बीजेपी का सबसे ज्यादा असर रसूख है और कश्मीर में बहुत ही कम। उन्होंने कहा है कि जम्मू में बीजेपी को नाकाम बनाना है और कश्मीर में एनसी को नाकाम करने की असल जरूरत है। इधर गुलाम हसन मीर ने भी खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में एक जमहूरी मुल्क है जहां पंचायती इंतखाबात हुए हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करवाए जा रहे। तो इत्मीनान देना चाहता हूं सर, और इंशाअल्लाह रहमान ये जो अपनी पार्टी है ये पूरे जम्मू कश्मीर में कामयाब जरूर करेंगे। गुलाम हसन पार्टी अपनी पार्टी, क्या आप लोग वादा कर रहे हैं? मेरे से यहाँ लगता है मेन इश्यूज की बात ये तो है, ये तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन जब बात कर जो आज पर तुई गो 5 अगस्त 2019 से पहले गालिबन या आज पर कर जो तुई गो ये वैसा चुस्तो है वालों आज कर जो गो 1 अगस्त को शायद या 30 जुलाई को शख्सियत और जानी मानी शख्सियत मुजफ्फर रिजवी साहब ने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, जो हमारे अब सूबाई नायब सदर भी हैं। ये उन्होंने आज यहाँ जलसा रखा था उनकी हमें ज्वाइन करने की खुशी में, तो जावेद साहब ने फिर इनको यहाँ पर कहा कि नहीं साहब आपको आना है, तो हम उस सिलसिले में आए थे। कन्वेंशन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कन्वेंशन रहा। उनकी इतला के लिए मैं बता दूं कि मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं देखा है, तो फ़ोटो खिंचवाने की बात ही नहीं है नंबर 1, और न मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है जो इसके मुलजिम थे। मुलजिम यही थे, इन लोगों की वजह से 370 गया, और अगर ये वहाँ अपना गिल्ट मिटाने के लिए गए तो कोई हमारे कौम पे मेहरबानी नहीं की। ये इनके घर का मसला नहीं था, इनकी ज़ात का मसला नहीं था, इन्होंने एक कौम से उसका विरसा छिनवाया। ये अलग बात है कि यहाँ लोग बड़े शरीफ हैं, इनको अभी भी अपने घरों से बाहर निकलने देते हैं। अच्छा, ये कोई और कौम होती तो इनके लिए शायद काफ़ी तंग हुआ होता। इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है। इन्होंने लोगों को 1947 से आज तक उन चीज़ों की तरफ लगाया है जो कभी अचीव ही नहीं हुए। कभी रायशुमारी हुई, कभी ऑटोनॉमी आई, कभी सेल्फ रूल आया। ये क्या कहेंगे? अगर इन्होंने कहा होता हम 5 मंजिला अस्पताल बनाएंगे, वो तो लोग इनको कहते कहाँ बना, उसको कहते हैं ना पर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो फिर बात ही नहीं की, इसलिए सब कुछ रह गया। इसलिए इनके यही है। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये छोटी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हमें निशाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, वो ये है कि ये इनकी जो साझेदारी भाजपा के साथ है।
जम्मू के टीचर भवन गांधीनगर में 2 रोजा डिवीजन सतह का कला उत्सव का आज से आगाज हुआ है, जिसका इनेकाद डायरेक्टर स्कूली तालीम जम्मू की जानिब से किया गया है, जिसमें 10 जिलों से तालिब इल्म हिस्सा ले रहे हैं। यहां कला उत्सव में कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्मों को यूटी सतह की तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। इन्होंने कलर कर दिया है ना, ये बना रहे हैं, ये आर्ट क्राफ्ट वाला डेकोरेशन पीस कितना अच्छा ये मेरे ख्याल उन्हीं से बनाया ये भी आपने बनाया। जी सर आओ यहाँ पे हमारे टीचर भवन गांधीनगर में डिवीज़न लेवल कला उत्सव का कार्यक्रम जो है वो कल से शुरू हुआ है और ये 2 दिवसीय कंपटीशन है, जो कि जम्मू डिवीज़न का कंपटीशन हो रहा है कला उत्सव का। यहाँ पे 10 जिलों से बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये बच्चे कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में compete करके और वहाँ से ये टॉप पोजीशन लेके जो है वो बच्चे जहाँ आए हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 कलाओं में बच्चों का कंपटीशन हो रहा है और जो बच्चे इस कंपटीशन में टॉपर होंगे उनको मौका मिलेगा यूटी लेवल कंपटीशन में, जो कि हमारे कुछ ही दिनों के बाद यूटी लेवल कंपटीशन होगा और वो जो बच्चे जहाँ से फिर सेलेक्ट होके जाएंगे वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जो है स्कूल लेवल से शुरू होता है। स्कूल में बच्चों की जो भी टैलेंट है उसको उजागर किया जाता है और वहाँ पे बच्चे जो compete करके ऊपर आते हैं उन बच्चों को जो है जोनल लेवल पे मौका मिलता है compete करने का। तो जोनल लेवल पे बच्चे जो compete करके आगे फर्स्ट सेकंड आते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल कैटेगरी में 10 कलाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 कलाएँ जो है उनमें 10 मेल 10 फीमेल बच्चे जो हैं वो चुन के आते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा की तकरीबात पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही हैं। छठ पूजा तकरीबात के आज दूसरे दिन शाम के वक़्त घरना की रसूम अदा की जाएगी। सूरज देवता की पूजा के बाद अकीदतमंद प्रसाद के तौर पर खीर भी खाएंगे और इसके साथ ही अकीदतमंदों का 36 घंटा तवील निर्जल व्रत शुरू हो जाएगा, जिसके दौरान ये लोग पानी तक नहीं पिएंगे। जम्मू में इस त्यौहार के पेश नज़र जम्मू बिहार के लोग खरीदारी में मसरूफ देखे गए हैं और उनके मुताबिक बिहार का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੇਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰਾ तो ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਆਕੇ ਸਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। छठ पूजा 3 दिन के लिए होती है। जितने हमारा बिहारी बाहर रहते हैं सारे पूजा करते हैं छठ को, कार्तिक महीने में आते हैं, है ना। हम कल इसको सूर्य ग्रहण के लिए शाम को सभी लोग घाट पर जाएंगे, नदी किनारे जा कर के वहाँ सूर्य के ग्रहण करेंगे। फिर रात को घर आएंगे तो फिर सुबह हम 4 बजे भोर में जाएंगे वहाँ पर। क्या क्या मन्नतें मांगी है? मांगे सब कुछ, जो भी मांग माता जी सारे कुछ देती है।
आज हमारा छठ पर्व का हम शॉपिंग करने आए हैं। ये छठ पर्व हमारे उत्तर भारत के जितने भी हिंदू समुदाय हैं वो सभी लोग मनाते हैं और छठ को हम महापर्व मनाते हैं। और हमारी 4-4 दिन हमारी गवर्नमेंट की छुट्टियां भी होती है और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें सूर्य की पूजा होती है, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आज हमारा छठ पर्व का शुरुआत हो गया है। आज शाम को हमारे यहाँ प्रसाद बनेगा, चूल्हे पर मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और उस पर एक प्रसाद बनेगा। फिर उस प्रसाद को हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन सबके यहाँ हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और कल फिर शाम को हमारा डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। फिर परसों सुबह उगते सूर्य को नमस्कार करके अर्घ दे करके और हम अपने छठ पर्व को उसी समय हम समाप्त करते हैं। भारतीय फौज आज इंजीनियरों की कोर का 243वां दिन मना रही है। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने सभी ओहदों, आजमूदा कार फौजियों और कोर के कुंभों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने डोडा हादसे के बाद से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर कहा है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपने तमाम कागजात को मुकम्मल कर सकें। साथ ही उन्होंने डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया है और हुकूमत से अपील की है कि मुतासर कुंभों की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। जो ट्रांसपोर्टर भाई सारे इसलिए इधर एकत्रित हुए हैं कि जो गाड़ी 3 दिन पहले गिरी थी उसी सिलसिले में आज ये प्रेस वार्ता रखी है। उस सब का हम बहुत ज्यादा अफसोस है सारे ट्रांसपोर्टरों को, उसके लिए आंखें नम की हैं इन्होंने। ठीक है, बाकी करने जो तो हमारा मुद्दा यही है, जैसे भाई साहब ने कहा है, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि ये जो वाक़या हुआ है 2-3 दिन पहले जिसमें जान माली का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और शाना बशाना हमें ट्रांसपोर्टर भाइयों को बहुत अफसोस है। तो उसमें काफ़ी जान माल का जो नुकसान हुआ है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा कहते हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए, और बाकी जो अंडर द लॉ है वो तो प्रोसीजर चलेगा ही। तो उसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं ये आगे कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से ऊपर उभरे हैं और ये हैंड टू माउथ ही हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको कंपनसेट किया जाए, कि थोड़ा बहुत टाइम वगैरह दिया जाए इनको। 10-15 दिन जैसे टीसी साहब ने टाइम दिया है, हम उनके बड़े थैंकफुल हैं। मैडम भी बड़ी कोऑपरेट कर रही हैं, डीसी डोडा साहब वो भी बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ट्रांसपोर्टरों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि ये जो नाम्स उन्होंने बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, एमरजेंसी एग्जिट का या बाकी जो उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद जो आपको गलत लगता है या पेपर कंप्लीट नहीं है या आपका अंडर लॉ नहीं चलता, तो यू गो फॉर ए प्लेंटी और अदर थिंग्स। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रेस वालों का, इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सारे ट्रांसपोर्टर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो हादसा, शॉकिंग न्यूज़ आप सबने सुनी होगी, बुधवार को हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ घटी है। 40 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुई। 40 लोग उस गाड़ी में थे, जो ज़्यादा थे वो डेथ हो गई, 40 ऑन स्पॉट डेथ हुई। आपके माध्यम से हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनके मरने वालों को मुआवजा दिया जाए। कई घरों के दीपक बुझ गए हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, इस मुसीबत की घड़ी में हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई मदद या कोई सहायता कुछ भी चाहिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात समझा दें कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को तंग नहीं किया जाए। अब अननेसेसरली जो गाड़ियाँ इधर बस स्टैंड में भी खड़ी थी उनको भी जुर्माना कर रहे हैं, खड़ी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। जिनको अगर आप 15 दिन का टाइम दिया है, अगर टीसी साहब ने कल मीटिंग में भी उन्होंने टीसी साहब ने 15 दिन का टाइम दिया था, अगर 15 दिन के बाद इनके डॉक्यूमेंट या इनकी वो
फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है उसके बाद आप जुर्माना करें या कोई सीज करें या कुछ भी ब्लैक लिस्ट में कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम ये उनको ये बताना चाहते हैं कि जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट हैं उनको तंग नहीं किया जाए। जो फॉर्मेलिटी है या एग्जिट डोर का या पीछे जंगले का कोई प्रॉब्लम है वो 15 दिन में आपके साथ सारा वो हम छना विछना आपके साथ चल रहे हैं कि जो भी फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी कर लेंगे। 15 दिन का आपने टाइम दिया है, 15 दिन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप गाड़ी सीज करें या गाड़ी को जुर्माना करें या ब्लैक लिस्ट करें। तो अभी आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं जो ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ की हैं वो निकाल लें और गाड़ी वालों को ट्रांसपोर्टरों को स्मूथली चलने दिया जाए, जगह जगह नाके लगा के तंग ना किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम का साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान